Welcome to Jurasai. Get another episode of GST Weekly Flashback. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में लाए हुए लगेजेस को चेक करना, उसके अंदर कोई सस्पिशियस आइटम तो नहीं है या कोई कस्टम ड्यूटी का वायलेशन तो नहीं है, ये चेक करना कस्टम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी रिसेंटली वानुतु सिटीजन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई और उनकी एक लग्जरी वॉच सीज कर दी गई कस्टम्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये जो मामला है ये दिल्ली हाईकोर्ट में गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक तो वो पर्सनल वॉच थी जो कि वो शी वॉज वियरिंग दैट, और दूसरा कि वो वॉच बिना किसी सेक्शन 124 ऑफ द कस्टम्स एक्ट को कॉम्प्लाई करके सीज कर दी गई थी। तो इस सीजर को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्वैश किया और कस्टम्स डिपार्टमेंट को कहा कि जो लग्जरी वॉच सीज करी है उसको वापस उस विनातु सिटीजन को रिटर्न करी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम्स ब्रोकर के फेवर में रूलिंग देते हुए कहा कि कस्टम्स ब्रोकर को केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किसी भी बिजनेस के फिजिकल एड्रेस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी फेक बिजनेस को पाए जाने के बाद कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या रिवोक नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT को लार्सन एंड टर्बो कंपनी को ₹50,000 एज अ कॉस्ट पे करने के लिए डायरेक्ट किया। अगर आपको ये जानना है कि क्यों डायरेक्ट किया और क्या गलती थी DGFT की, तो डू विजिट माई ब्लॉग www.jurisa.in। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर डिपार्टमेंट IGST रिफंड पे करने में डिले कर देता है तो इंटरेस्ट का लिमिटेशन, इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी रीसेंट रूलिंग में देते हुए कहा कि रिफंड का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द शिपिंग बिल से लेकर जब तक कि IGST रिफंड नहीं पे किया उस पीरियड तक का इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। केरला हाईकोर्ट ने इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड करने का आदेश दिया क्योंकि वो गुड्स कभी होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ही नहीं हुए थे और उनको री एक्सपोर्ट कर दिया गया था। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करते हुए कहा कि जैसे कि पहले ही रूल 8(3) अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो चुका है, सेक्शन 11AB(1) ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जिसमें कि एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज किया जाना अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया था। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब ये रूल एग्जिस्टेंस में था और जब इंटरेस्ट चार्ज किया गया था, उस इंटरेस्ट को डिपार्टमेंट को या तो खुद से अपने आप से रिफंड करना होगा एप्लीकेंट को, या तो फिर एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पे उसको इंटरेस्ट जो है वो एक्सेसिव जो चार्ज किया था वो रिफंड करना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ सेस्टैट की रूलिंग्स की तरफ। तो सबसे पहली रूलिंग है कि सेस्टैट दिल्ली बेंच ने ये रूल किया कि सपोज अगर शो कॉज नोटिस में अलग रीजन है और ऑर्डर पास करने में अलग रीजन है तो उस केस में सर्विस टैक्स डिमांड नहीं रेज कर सकते। सर्विस टैक्स डिमांड का जो हेड है वो दोनों में, शो कॉज नोटिस में और ऑर्डर में, दोनों में सेम होना चाहिए। ग्राउंड्स जो है वो सेम होने चाहिए और अलग रीजन नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली सेस्टैट की दिल्ली बेंच ने ये रूल किया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ लाइसेंस अग्रीमेंट के कंसीडरेशन पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सेस्टैट ने हुंडई को दी एक बड़ी राहत, जिसमें हुंडई को बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन मिला, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट को कोट करते हुए और FTA फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट को ऊपर रखते हुए सेस्टैट ने हुंडई को बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डोंट फॉरगेट टू विजिट माय ब्लॉग www.jurisa.in।
Thank you for watching the video and stay tuned for the live videos. Also, do subscribe to my channel and press the bell icon so that you receive the notification and you get updated with the latest tax judgments and knowledge.